हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या सिनेरियो लगता है। मार्केट यहाँ से अप जाएगा कि नहीं जाएगा, कि व्हाट आर द मेजर एरिया की मार्केट यहाँ से ड्रैग डाउन हो रहा है। तो पहले देखें, निफ्टी वाईटीडी में अभी 2.5% डाउन है। निफ्टी अराउंड 23,000 पे आ चुका है। व्हाट आर द रीजन, लाइक व्हाट 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 वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन। तो पहला हम देखेंगे कि यूएस मार्केट का। तो अगर देखें कि यूएस मार्केट फर्स्ट, बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आर द मेजर रीजन, लाइक यूएस इकोनॉमी डेटा एंड फेड रेट। तो जो एक यूएस का इकोनॉमी डेटा आया है, तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है यूएस में। तो ये यूएस के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये यूएस का स्टॉक मार्केट को अप ले जाएगा। और जब जब यूएस का स्टॉक मार्केट अप रहेगा, एफआई का इन्वेस्टमेंट यूएस पे रहेगा, ना कि इंडिया पे रहेगा। इंडिया से पैसा निकाल के यूएस में लगाएंगे। सेकंड, जो जो फेड रेट हल्का सा अब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आया है यूएस में, बट उससे बहुत ज्यादा मार्केट को अफेक्ट नहीं हुआ है। थर्ड इज दैट कि ट्रम्प अभी आएंगे नए प्रेसिडेंट में, तो उससे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा मार्केट में। फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट सेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में अभी। The second more important that FI is selling, and FI is selling regularly, like every month, like 3 months from November, December, January, FI is selling and dragging down the market. The fourth is crude price. जो अभी क्रूड प्राइस है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस है, वो अभी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड पे जा रहा है एंड इज गोइंग अप। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हेजिंग हो रहा है। लाइक सपोज इफ प्राइस इज गोइंग अप, तुमको आपको हम लोग को कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा भेजना पड़ेगा। तो दैट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूड प्राइस जो मार्केट को इंटरनेशनली अफेक्ट करता है। अपना जो पैसा है उस वो बहुत वीक हो रहा है। हमारा जो यूएस डॉलर टू आईएनआर का एक्सचेंज रेट है, वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड ग्लोबली अगर देखा जाए, तो ग्लोबल मार्केट में भी सेल ऑफ हो रहा है। तो आई एम गोना शेयर विथ यू ईच बाय डिटेल्स। तो अभी निफ्टी का जस्ट शेयर विथ यू विद फर्स्ट फर्स्ट इज द यूएस। अगर हम देखें 2020 के बाद एक कोविड आया था, तो 14.9 हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी उसके बाद यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे से ठीक हो रहा है, वैसे वैसे मार्केट वहाँ का अप ट्रेंड पे जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 3.8 था जुलाई में, अगेन इज गोज टू 4.2। अब 4.2 से अभी 4.1 पे है। मतलब फोर इट 4.1, इट वाज दिसंबर, अर्ली इट वाज 4.2। तो इससे थोड़ा सा यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव सपोर्ट आया है। दैट इज वन ऑफ द गुड फॉर द यूएस मार्केट। सेकेंड इज दैट कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट है, अगर हम उसको देखें इंटरेस्ट रेट में अभी क्या चल रहा है, तो इफ यू सी इंटरेस्ट रेट 2000 यहाँ पे 19 में ढाई था। ढाई से ये इंटरेस्ट रेट वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया 1.75। उसके बाद मार्केट में क्रैश आया। क्रैश होने के बाद इंटरेस्ट रेट वहाँ का हो गया 0.25। जब 0.25 फेड ने इंटरेस्ट रेट को अराउंड 0.25 कर दिया, तो ओवरऑल ऑल द पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट। क्योंकि जब आप अपना पैसा यूएस बैंक में रखोगे, कहीं रखोगे, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। और आपका पैसा का कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो सेकंड इज दैट यू हैव टू पुट योर मनी इन द स्टॉक मार्केट टू मेक एट 12-13% ऑफ योर मनी। तो 0.25 अगर साल का मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके। तो जैसे अब यू सी हियर, मार्केट यहाँ पे बूम किया है। जो इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट था, वो 2020 अप्रैल के बाद यहाँ तक बूम हुआ है। उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, करेक्शन हुआ मार्केट यहाँ पे, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले गए 1%, 1.5, 2। एंड अक्टूबर में जब इंटरेस्ट रेट 3.25 था यहाँ पे, देन उसके बाद मार्केट में करेक्शन के बाद थोड़ा सा मार्केट स्लाइड अप गया है। लाइक यूएस वॉज 3500, S&P 500 था, वो 6000 पे अराउंड गया है। आई जस्ट शो यू। एंड देन ये 3.25 से यहाँ पे ये जाके 5.5 हो गया। तो ये ऑल टाइम हाई था, लाइक इन 2003 ऑल टाइम हाई था। और जैसे जैसे मार्केट ही बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा था यूएस में। अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट पे एक करेक्शन अभी यूएस गवर्नमेंट कर रही है, जो दे आर सेइंग कि अब हम करेक्शन करेंगे। तो अगर आप देखा जाए, तो एक पहला करेक्शन किया अक्टूबर में, सेकंड करेक्शन इज लाइक दिसंबर, एंड करंटली इज फ्रॉम 5.5 टू 4.5 अभी करंटली चल रहा है, चेंजेस इन इन द इंटरेस्ट रेट। सो अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट में जब तक आगे और मार्केट में जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो इंटरेस्ट रेट जब तक हाई है, मार्केट वॉज देयर इज नो परफॉर्मेंस इन द मार्केट। तो यूएस मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो देयर टू थिंग कैन हैपन। वन इज दैट कि या तो इंटरेस्ट रेट के कारण लोग यूएस मार्केट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो बैंक से पैसा निकाल के यूएस इक्विटी मार्केट में डालेंगे। बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, यहाँ पे यू सी द इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, तो मार्केट बूम होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो मार्केट गिरता है। तो यूएस मार्केट नहीं गिरा। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड नहीं गिरने का है कि स्लोली मार्केट को दे हैव चेंजेस द इंटरेस्ट रेट, नॉट
बट अभी यहाँ से इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में किया है क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई हो गया है। थर्ड, द मोर फॉर द इंडियन मार्केट, लाइक यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी अच्छा, मार्केट भी अप है, इसीलिए एफआई का सेलिंग है। और क्योंकि अभी क्रूड ऑयल का भी दाम बढ़ गया है और इकोनॉमी स्लो डाउन होने के कारण अभी यहाँ पे इफ यू सी लास्ट 1 ईयर 83.12 पे था यूएस टू आईएनआर, यूएसडी टू आईएनआर। अभी यहाँ तक तो फ्लैट रहा, उसके बाद यहाँ से सितंबर के बाद एक जंप करके अभी फ्रॉम 83 टू 86.5 अभी ऑल टाइम हाई हो गया। अब इफ यू सी इट इज गो शूट अप लाइक 11 जनवरी को, ये इट वाज एट 86, इट शूट अप टू 86.58। एंड ये क्योंकि जब तक ये बढ़ेगा डेफिनेटली इज गोइंग टू हैम्पर द स्टॉक मार्केट, द रिजर्व ऑफ कंट्री, क्रूड ऑयल। तो ये अभी एक एक मेजर फैक्टर है, जस्ट शोर यू की जो अपना पैसा वीक हो रहा है। 86 अगेंस्ट राइजिंग बॉन्ड यील्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा वेट ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। तो हमारा करेंसी बहुत वीक हो रहा है। एफआई का इफ यू सी 21,357 एफआई ने सेल आउट कर चुका है अभी तक। एंड एवरी लाइक दिस मंथ ऑल्सो, लाइक अक्टूबर के बाद एफआई ड्रैग करा मार्केट को। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं यूएस मार्केट के साथ, बिकॉज दैट आई विल शो यू द क्रूड प्राइस। So if the crude price was earlier here at 85, ये डाउन होके 57 पे चला गया था। Again, if you see it is going up, okay, intersecting all the averaging and going to 78 पे भी crude price आ गया। तो crude price started with दिसंबर के बाद crude प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो अराउंड 16.5, 17% का इंक्रीज है प्राइस पे क्रूड का इन 1 मंथ, जो एक मेजर इफेक्ट होगा मार्केट में। तो क्रूड प्राइस में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन द मार्केट। और यहाँ पे एफआई का सेलिंग है, क्रूड प्राइस का दाम बढ़ गया है, यूएसडी का दाम बढ़ रहा है, अपना करेंसी का दाम कम हो रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट में दिखा था अभी एक वीक का ये ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस है, क्योंकि वर्ल्ड मेजर इंडिसेस फॉर परफॉर्मिंग। सो अभी इफ यू सी फ्रॉम द वीक लाइक चाइना का एंड देन यूएस का, देन यू हैव ताइवान, चाइना, एंड these all market are not there, पाकिस्तान, देन यू हैव शंघाई ऑस्ट्रेलिया का। ऑल ग्लोबल मार्केट इन जनवरी के बाद अभी डाउन पे है। लाइक ओनली हार्डली देयर some markets like was kind up, but other than FTSE is the England market, Japan market, all market in a week is not performing. So there is no point कि अभी हम बोले कि हमारा कंट्री का मार्केट परफॉर्म करेगा, बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन है मार्केट में एंड दैट इज अफेक्टिंग आर मार्केट। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा बताता हूँ कि रिटर्न फॉर लास्ट 20 ईयर्स और इस ईयर का क्या ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर आप देखें फ्रॉम 2002, जब जब मार्केट एक 8 to 9% का रिटर्न दिया है, नेक्स्ट ईयर देयर इज अ गुड रिटर्न लाइक 3% में 28 पर, 3 to 12, 14 to 24, 4 to 19, तो 8 है तो इट कुड बी कि 8 के ऊपर इस साल का रिटर्न देगा मार्केट। बट ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ में रिटर्न दे, बिकॉज इफ यू सी 28 का रिटर्न है। तो बहुत बार होता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ रिटर्न नहीं देता। इफ यू सी फ्रॉम हियर लाइक 17 से, तो जनवरी में रिटर्न था, फरवरी मार्च रिटर्न नहीं था, इसमें रिटर्न नहीं, इसमें रिटर्न नहीं, इसमें रिटर्न नहीं, रिटर्न रिटर्न। तो जनवरी जनवरी फरवरी का जो मंथ रहता है, प्रॉब्ली इफ यू सी द हिस्ट्री सेज दैट द रिटर्न्स बहुत कम होता है, मार्केट तुरंत जंप होकर रिटर्न्स नहीं देता है। तो अगर हम इसका पूरा हिस्ट्री देखें, जो जब जिस साल निफ्टी सबसे कम रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर निफ्टी में एक अच्छा रिटर्न आया। तो मगर अगर 8% का रिटर्न, तो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 14% का इसका रिटर्न हो सकता है। सो अब हम क्रूड ऑयल पे हमने बात किया, एंड अब हम इसको देखते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में भी अभी निफ्टी इज दो गोइंग डाउन, बट इज नॉट कि वो रेगुलरली निफ्टी में एक करेक्शन जरूरी है। बट एक बार करेक्शन होने के बाद मार्च तक वी हैव टू वेट एंड वॉच की निफ्टी में कैसा रहता है। मार्च के करेक्शन के बाद, बिकॉज अभी लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से फॉल होगी, इट कुड बी 25 था, 22,500 पे आ सकता है। देयर इज नथिंग अ बिग डील फ्रॉम हियर। अगर हम 5 ईयर्स का ट्रेंड लाइन निफ्टी का देखें तो दिस यू सी द सपोर्ट इज हियर, ओके, द आरएसआई सपोर्ट इज 35। तो अभी देखिए द गैप, तो हो सकता है कि निफ्टी 21,500 यहाँ से अभी अराउंड 1,500 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है। अगर हम इसको 5 ईयर्स का लाइक अराउंड 6% निफ्टी और 1,500 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। A1 निफ्टी यहाँ से 5-6% डाउन होने के बाद भी चांसेस है कि नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ अप्रैल के बाद निफ्टी में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है।
तो अभी जो सिनेरियो है मार्केट गिरने का, वो द फर्स्ट इज लाइक क्रूड प्राइस, देन इज द एफआई इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा कम हो रहा है, ग्लोबल इज लाइक ग्लोबल ऑल दी कंट्रीज, अभी किसी भी कंट्रीज का मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई श्योर यू ऑल आर गोइंग डाउन, लाइक आज आज का अगर हम देखें तो आज भी स्मॉल कैप यूएस मार्केट इज डाउन, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज डाउन, जापान इज डाउन, न्यूजीलैंड इज डाउन, चाइना इज डाउन। So moreover, all are in down. Hardly there's some markets are like Fico markets are up. Rest जो भी मेजर इंडिसेस है वर्ल्ड का, वो ऑल डाउन है। सो जब तक मेजर इंडिस में कुछ, और 1 मंथ का भी अगर हम देखें तो 1 मंथ में भी काफी, चाइना 1 मंथ से कोई परफॉर्म नहीं किया है। सो अभी मार्केट में जब तक ग्लोबली कुछ बेटर नहीं होगा पोजीशन, इंडियन मार्केट में भी दे आर मोर चांसेस कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही दिखेगा। वेल आई शेयर विद द इंटरेस्ट रेट में थोड़ा करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली मार्केट गोइंग टू बी अप। सेकंड एफआई सेलिंग, तो एफआई सेलिंग भी ड्रैग कर रहा है। इंटरेस्ट रेट जब तक यूएस का नहीं गिरेगा, जब तब तक यूएस मार्केट, अब क्योंकि यूएस मार्केट गिरना चालू हो गया है तो इट इज इंडिकेटिंग दैट यूएस मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट एक स्टेबिलिटी लेके अप ट्रेंड पे जाएगा। तो यूएस मार्केट को गिरना जरूरी है, एफआई का परचेज करना जरूरी है टू ग्रो द मार्केट। ग्लोबल मार्केट बहुत अभी ग्लोबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, तो उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए। देन डॉलर्स का दाम बहुत ज्यादा 86.5 हो गया, तो डॉलर में करेक्शन नहीं होगा तो मार्केट, अब बिकॉज दिस इज समथिंग, इट इज इकोनॉमी, सो डॉलर्स खराब है, क्रूड का प्राइस ज्यादा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई है। सो दैट ऑल आर मेकिंग इंडियन मार्केट एंड एफआई सेलिंग मेकिंग डाउन। अभी क्या करना है, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर कपल ऑफ मंथ, ओके। लाइक इफ यू स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट, you do the SIP in the ETF and all, but वैल्यूएशन पार्ट में अभी वैल्यूएशन अगर कम भी हो जाता है स्टिल द प्राइस विल गो डाउन। like any stock you buy for the valuation purpose, बस जरूरी नहीं कि वैल्यूएशन के बाद भी दाम नहीं गिरेगा। दाम गिरेगा बिकॉज इफ एवरीथिंग गोज, बिकॉज मुझे यहाँ से मार्केट अगर सेम सिनेरियो कंटिन्यू रह गया 1 मंथ एंड 1.5 मंथ लाइक टिल फेब्रवरी, डेफिनेटली मार्केट 21,500 पे आ जाएगा। 1500 पॉइंट्स का मार्केट में लग रहा है, देर कुड बी अ मोर करेक्शन। तो टेक्निकली बोला जाए तो टेक्निकली अभी कुछ नहीं है, मार्केट गिरेगा, ओके। एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ओके। नथिंग टू वरी अबाउट, ओके, एंजॉय द सीन एंड 2-3 मंथ्स के बाद पता चलेगा आफ्टर मार्च की मार्केट में क्या रहता है। सपोज अगर कुछ इंडिया में हुआ, मार्केट बढ़ भी गया, तो इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग, ओके, बिकॉज मार्केट तो अब ग्लोबली चलता है। इंडियन मार्केट इज नॉट आउट ऑफ द ग्लोब, राइट? सो जो यूएस का मार्केट, इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट रहेगा। वॉच अराउंड एफआई सेलिंग को आप ध्यान दीजिए कि क्या रहता है। वॉच अराउंड द यूएस क्रूड क्रूड प्राइस का क्या दाम गिर रहा है कि नहीं। डॉलर्स का दाम गिरेगा तो मार्केट अप जाएगा। गोल्ड क्योंकि अभी हेज होगा तो गोल्ड का दाम बढ़ेगा और सिल्वर का दाम बढ़ने वाला है। तो इफ यू चेक द गोल्ड एंड सिल्वर, इफ यू रियली वांट इन्वेस्टमेंट, डू योर ओन रिसर्च, एंड माय स्टडी सेज दैट सिल्वर एंड गोल्ड इज अ गुड गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड एट करंट सिनेरियो। अभी तो कोई चांसेस नहीं है मार्केट को बढ़ने का, तो रेस्ट अश्योर्ड, ओके। And what I am saying is a very technical part, and it is just so simple कि जो 4 पॉइंट I share with you, crude oil, dollar, FI selling, global market and US interest rate। तो अगर ये सब ठीक होगा तभी मार्केट अप ट्रेंड पे जाएगा, नहीं तो मार्केट में और करेक्शन आगे दिख रहा है अराउंड से 5 to 6% मोर इन निफ्टी। So that's for now. Okay, there is nothing to be panic. Okay, it's a long-term investment plan. आप अगर इन्वेस्ट करें तो look for at least 10-20 years for your life, and obviously 1 6 month में कुछ नहीं होगा। If you're there, enjoy the journey. Okay, आप कोई बिजनेस करते हैं, if you're buying any stock or company, सपोज रिलायंस, एचडीएफसी, तो सबको टाइम लगता है। इफ द कंपनी इज मेकिंग मनी, डेफिनेटली नॉट tomorrow, definitely market the stock price, market will get the stock price to that valuations। okay, so nothing to worry, only इस अभी क्या करना चाहिए कि ब्लू चिप कंपनी में ध्यान रखना चाहिए, अच्छे सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल ब्लू चिप कंपनीज हु इज मेकिंग गुड मनी, उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, कंपनी इज मेकिंग गुड मनी, यू आर इन्वेस्टिंग, definitely price will go to reach and you're going to make good money out of that। so that's now for and how you like, and it's going to help you in this video, going to help you in your investment। so these 5-6 points up, write it down, okay, and watch closely, okay। that's all, thank you for your time, thank you so much।